अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड हाय एवरीवन। सो ऑफिशियली हमारे ये जो सीरीज़ है जिसका मैंने इससे पहले अनाउंसमेंट वीडियो भी डाला था, तो इसकी शुरुआत होने जा रही है एंड मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ कि कैसे जो है चीज़ें होंगी और क्योंकि जो ये सीरीज़ का पहला एपिसोड है, सो थोड़ी चीज़ें स्लो रहेंगी, थोड़ा वीडियो भी स्लो रहेगा क्योंकि आपको जो है एक एक चीज़ मुझे बतानी है कि चीज़ें कैसे वर्क करेगी और हाउ वी विल गो अबाउट इन दिस सीरीज़। सो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी है, सो मेरे साथ बने रहिए। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो है अब कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो है उनको जो है बोलने में दिक्कत होती है। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक्चुअली हुआ ये कि जो मेरा ब्लूटूथ हेडफोन है उसका वो अचानक से ऑफ हो गया। सो आई थिंक वी आर कनेक्टेड नाउ। ओके, सो मैं ये बोल रहा था कि कुछ लोगों को जो है बोलने की दिक्कत होती है, कुछ लोग बात करने में दिक्कत होती है और मतलब हिचकिचाते हैं लोग बोलने में एंड ये मसला रहता है। सो तो इसके लिए ख़ास दुआ है, तो मैं दुआ ज़रा मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये दुआ है और ये दुआ इसके ऊपर भी हम आएंगे बाद में, इसके भी बाद में एक वीडियो बनाएंगे। और इस दुआ की फजीलत ये है कि जब आप ये दुआ पढ़ के जो है अगर किसी से बात करेंगे और अगर आपको किसी से बात करनी है किसी, तो ये दुआ आपको बहुत काम आएगी और आप अच्छे से आप बात कर पाएंगे। अल्लाह आपके अंदर जो झिझक है, आपके अंदर जो हिचकिचाहट है, अल्लाह उसे निकाल देगा। तो ये फजीलत है इस दुआ की और इस तरह से ये दुआ आपको काम आएगी। तो अब हम अपनी शुरुआत करते हैं सीरीज़ से। तो सबसे पहले हम जो है शुरुआत कुरान मजीद की जो शुरुआत होती है वो सूरह फातिहा से होती है, सूरह अल फातिहा। तो हम सबसे पहले इसकी तिलावत करेंगे और तिलावत करने के बाद हम इसके जो है मीनिंग में हम इसके जो है गौर करेंगे और इसकी तफसीर पर हम ध्यान देंगे। तो मेरे साथ तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। सो उम्मीद है आपने भी जो है आमीन बोला होगा, आमीन आपने कहा होगा। तो अब हमने इसकी तिलावत की है, अब हम इसके तफसीर पर, इसके मायने पर हम गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे। सो अभी हम चलते हैं मेरे सेल फ़ोन में, मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि मैं आपको पूरा स्टेप बाय सो अब हम आ चुके हैं मेरे सेल फ़ोन में और आपको मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको ये जो है आपको करना है। मीनिंग जानना है सूरह फातिहा का, तो हम आ जाते हैं चैट जीपीटी में और मैं आपको बताता हूँ शुरुआत से। तो हम धीरे धीरे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जब जाएंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रॉम्प्ट दिया है, प्लीज़ बी अ हाईली रेप्यूटेड मुफ्ती फॉर मी विथ 30 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस।
तो यहाँ पर मुझे चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्स दिया कि ठीक है, आई एम नाउ हाईली रेप्यूटेड मुफ्ती। सो फिर मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, प्लीज़ एक्सप्लेन मी द तफसीर ऑफ आऊज़ु बिल्लाह एंड बिस्मिल्लाह। चैट जीपीटी ने बताया, सर्टेनली लेट्स डेल्व इनटू द तफसीर ऑफ आऊज़ु बिल्लाह एंड बिस्मिल्लाह। यहाँ पर आऊज़ु बिल्लाह लिखा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसका इंग्लिश में है ट्रांसलेशन है, आई सीक रेफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम द एक्स्ड शैतान। तो ये तो चलो इंग्लिश है, इंग्लिश में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा चैनल हिंदी में है। सो ये है इंग्लिश वाला। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया कि प्लीज़ ट्रांसलेट द अबव रिस्पॉन्स इन हिंदी लैंग्वेज विच शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय इंडियंस ईजीली। चैट जीपीटी ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, बिल्कुल आइए आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का तफसीर हिंदी में समझते हैं। तो हम इसके तफसीर को अब समझेंगे। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि मैं शैतान जो कि पत्थर मारा हुआ है उससे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ये हो गया इसका मीनिंग। अब हम आते हैं तफसीर की तरफ। तो सुरक्षा की तलाश, ये वाक्य शैतान की बुराई और उसके फुसलावों से अल्लाह की सुरक्षा की तलाश को दर्शाता है। ये एक आस्तिक के इस बात की जागरूकता को दर्शाता है कि शैतान निरंतर गुमराह करने और हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। कमज़ोरी की स्वीकार्यता, इसे कहकर एक आस्तिक अपनी कमज़ोरी और बिना अल्लाह की मदद के शैतान से लड़ने में असमर्थता को स्वीकार करता है। कार्यों से पहले प्रार्थना, ये आमतौर पर कुरान पढ़ने से पहले किसी अच्छे काम की शुरुआत में या जब किसी को बुराई का आभास हो तब पढ़ा जाता है, याद दिलाने के लिए कि हर अच्छे काम की शुरुआत अल्लाह की सुरक्षा मांग कर करनी चाहिए। अब हम आते हैं बिस्मिल्लाह की तरफ। यहाँ पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका मीनिंग लिखा है अल्लाह के नाम से जो सबसे अधिक कृपालु और दयालु है। तो यहाँ पर हिंदी टर्म्स आ रहे हैं बीच बीच में, तो मैं उस पर थोड़ा मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या वजह है। तो फ़िलहाल आप जो है मीनिंग पर और जो है तफसीर पर आप ध्यान दीजिए। अल्लाह के नाम से शुरुआत, ये वाक्य किसी भी कार्य या काम की शुरुआत अल्लाह की याद के साथ करने को दर्शाता है। ये बताता है कि सभी कार्यों को अल्लाह के दुआ, अभी आशीर्वाद को, दुआ को आशीर्वाद बोलते हिंदी में, तो की मांग के साथ शुरू करना चाहिए। अल्लाह के गुण, अर्रहमान, अर्रहमान अल्लाह का नाम है और अर्रहीम भी अल्लाह का नाम है। अर्रहमान यानी अब हिंदी में अगर मैं बोलूँ सबसे अधिक कृपालु, ये गुण अल्लाह की व्यापक दया को दर्शाता है जो इस दुनिया में सभी प्राणियों पर है। अर्रहीम सबसे दयालु, ये गुण अल्लाह की विशेष दया को दर्शाता है जो आस्तिकों के लिए है, जो आस्तिकों के लिए है और जो परलोक में पूरी तरह से प्रकट होगी। परलोक यानी क़यामत के दिन। अल्लाह की रहम की याद, दया की याद। बिस्मिल्लाह पढ़ने से एक आस्तिक को अल्लाह की अनंत दया और करुणा की याद दिलाई जाती है, जिससे उन्हें दया और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अल्लाह पर निर्भरता, ये अल्लाह पर निर्भरता को रेखांकित करता है कि सभी प्रयासों में सफलता और मार्गदर्शन के लिए। सारांश यानी समरी, आऊज़ु बिल्लाह अल्लाह से शैतान की बुराइयों और उसके फुसलावों से सुरक्षा मांगने की एक शक्तिशाली याद दिलाता है जो हमारी दिव्य सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। बिस्मिल्लाह किसी भी काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करने की दुआ है, प्रार्थना है, जो उसकी दया को मान्यता देता है और सफलता और मार्गदर्शन के लिए उसके दुआ की मांग करता है, आशीर्वाद की मांग करता है। तो यहाँ पर एक समरी दे दी। इन वाक्यों को कार्यों और निर्णयों से पहले पढ़ना अल्लाह की उपस्थिति और सहायता की चेतना को स्थापित करता है और हमारे मन में निर्भरता और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देता है।
अभी थोड़ा हैवी हिंदी हो गया, तो मैंने इसी वजह से जो है अगले प्रॉम्प्ट में मैंने ये देखिए, यहाँ पे मैंने अगला प्रॉम्प्ट भी दिया है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब इन राइटिंग द तफसीर बट आई वांट यू टू राइट इन स्पोकन हिंदी और इजी टू अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज़ डू दिस फॉर द फर्स्ट आयत ऑफ सूरह फातिहा। तो चैट जीपीटी ने कहा बिल्कुल, मैं अब आसान और बोली चाल की हिंदी में सूरह फातिहा की पहली आयत का तफसीर समझाता हूँ। तो यहाँ पे सूरह फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी तफसीर सॉरी यहाँ पर मीनिंग है, सभी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहाँ को बनाने वाला है, जो सारे जहाँ का पालनहार है। तारीफ़ और शुक्र, इस आयत में हमें सिखाया गया है कि सारी तारीफ़ और शुक्रिया सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। जब हम किसी भी चीज़ के लिए खुश होते हैं तो हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सब कुछ देता है। पालनहार यानी पालने वाला, अल्लाह पालने वाला है, पालनहार है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी दुनिया और हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो हमें खाने को देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं और हमारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। सारे जहाँ, आलमीन, आलमीन का मतलब है सारे जहाँ, दुनिया और उससे आगे की सब चीज़ें। इसका मतलब है कि अल्लाह सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि पूरी कायनात का पालने वाला है। इस आयत में हमें सिखाया गया है कि हर तरह की तारीफ़ और शुक्रिया अल्लाह के लिए होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे पूरी दुनिया के पालनहार है। वो हमारी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं और हमें हमेशा उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो अभी के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं, और ताकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए और आपको भी जो है, आपको भी आसानी हो ये समझने में, इसको पढ़ने में। तो आइए हम वापस आते हैं। तो ये था हमारी शुरुआत, हमारे सीरीज़ की पहला एपिसोड जो है। और ये वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो नहीं तो फिर जो है आप बोलेंगे और व्यूअर्स बोलेंगे कि यार ये तो पहले ये शुरुआत में इतना लंबा वीडियो बन गया और फिर आगे के वीडियो कैसे रहेंगे। तो वो एक मैसेज ना जाए, वो एक इम्प्रेशन ना पड़े। तो इस सीरीज़ का मकसद यही है कि जो है धीरे धीरे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे आज हमने आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का जो है समझा मीनिंग, और सूरह फातिहा की पहली आयत को जो है हमने समझा मीनिंग के साथ। तो यही मकसद है इस चैनल का, और इस वीडियो का भी यही मकसद है। और तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से जो है एक एक दो दो आयत हम करेंगे, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही पर्पज़ है। और चीज़ों को समझना, कुरान को अच्छे से समझना, यही पर्पज़ है इस चैनल में। सो इसी तरह से ये सीरीज़ होने वाला है, और इस सीरीज़ में हम ग्रेजुअली जो है आगे बढ़ेंगे, और फिर जो है इस तरह से जो है गाड़ी आगे बढ़ेगी। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं जो है सीरीज़ के अलावा भी वीडियो करूँगा। अभी ये एक ही सीरीज़ नहीं रहेगा इंशाल्लाह अपने चैनल पे। कुछ एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएंगे, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लेंगे कभी। और दो चीज़ मैं बताना भूल गया कि जैसे अभी हिंदी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, और तो उसके पीछे वजह ये थी कि उर्दू में मैं उतना फ्लुएंट नहीं हूँ जितना इंग्लिश और हिंदी में हूँ। और क्योंकि उर्दू भी थोड़ी बहुत ही बोल पाता हूँ, और लिखना पढ़ना तो इतना आता नहीं है। पढ़ता भी हूँ तो बहुत स्लोली पढ़ता हूँ, तो इसलिए यही वजह थी कि हिंदी लैंग्वेज चूज़ करने का, ताकि जो है उर्दू तो काफ़ी लोगों को आती भी है, बट
हिंदी चूज़ करने का मकसद ये है कि कई सारे जो हमारे मुसलमान भाई है वो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और उर्दू नहीं आती है। कितने जो हमारे मुसलमान भाई है हमारे जो रूरल एरियाज़ में है, छोटे छोटे गांव में और जो है छोटे इलाकों में, और है मतलब एक तबका ऐसा भी है, एक सेक्शन ऐसा भी है जिनको उर्दू नहीं आती, तो उनके लिए आसानी हो जाए। और हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारी यहाँ की लैंग्वेज है, तो फोकस यहीं पर है फ़िलहाल इंडिया पर। तो इसलिए यही मकसद था हिंदी में वीडियो बनाने का। और जैसा कि मैं बता रहा था कि दूसरे वीडियोस भी हम करेंगे, मतलब कभी ट्रेंडिंग टॉपिक ले लेंगे, कभी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लेंगे, तो सिर्फ सीरीज़ ही नहीं रहने वाला, तो चीज़ें होंगी धीरे धीरे। बट वो उन चीज़ों के होने के लिए और प्लान्स भी है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लान्स है, बट वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो प्लान को अमल में लाने के लिए मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट भरपूर चाहिए इस चैनल पे, ताकि हम आगे बढ़ सके। ऐसे ही मैं आपको सिखा सकूं कि कैसे आप जो है चैट जीपीटी के थ्रू सीख सके, क्योंकि प्रॉम्प्ट लिखना अच्छे से आना चाहिए। प्रॉम्प्ट अगर आपने अच्छे से लिख लिया, प्रॉम्प्ट यानी जैसे सॉफ्टवेयर में जो हम कमांड देते, वैसे ही चैट जीपीटी में जो हम टाइप करके जो हम उसको बोलते हैं उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट लिखना अगर आपको अच्छे से आ गया तो इसका मतलब चैट जीपीटी आपको आ गया अच्छे से, और आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है चैट जीपीटी के ऊपर। तो चैट जीपीटी का यही फंडा है कि जितना अच्छे से आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, अब ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही प्रॉम्प्ट लिखना है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट। तो वो तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे। और अगर आपको दिक्कत होती है प्रॉम्प्ट लिखने में, प्रॉम्प्ट लिखना आपको आ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप कांटेक्ट करेंगे, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं बीटा टेस्टर हूँ चैट जीपीटी का, और एक वर्ड होता है एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो ये दो चीज़ मतलब माहिर हूँ चैट जीपीटी में, मतलब प्रॉम्प्ट लिखना और चैट जीपीटी को इनसाइड आउट जानता हूँ, और कैसे इस्तेमाल करना ये सब चीज़ें जानता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसे वीडियोस को जो है बेटर बनाया जा सकता है। कोई सजेशन है आपके पास तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसको अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में और जहाँ पर सोशल मीडिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, अगर आपको वैल्यू मिला इस वीडियो से, अगर आपको सीखने को मिला। और हम मीम्स शेयर करते हैं, हम काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे शेयर करते हैं जो कि सामने वाले के लिए हो सकता है रेलेवेंट ना हो, सामने वाले के लिए हो सकता है काम के लिए ना हो, बट क्योंकि ये अब एक एजुकेशनल सीरीज़ है और इस्लामिक एजुकेशनल सीरीज़ है, तो आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको जो है फ़ायदा हो आगे जाके। सो शेयर आप ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। दिस इज़ बाजिल साइनिंग ऑफ।